बाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ कलश में कहा था कि यद्यपि चेतन अचेतन का घात, मन वचन काया की क्रिया, ये सब बंध के कारण नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि को निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। फिर अब उसके कुछ एग्जाम्पल देने चालू किए। गाथा 247 में मिथ्या दृष्टि का आशय बताया था। क्या बताया था? जो मानता मैं मारू पर अरुघात पर मेरा, वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। देखो, अज्ञानी की मान्यता कैसी होती है और ज्ञानी की कैसी होती है। अज्ञानी तो ये मानता है कि पर मुझे मारता है और मैं पर को मारता हूं, और फिर बाकी सब भी ले लेना। खाली मरण ही नहीं, जीवन भी, लाभ अलाभ सुख दुख है, शत्रु मित्र निंदा प्रशंसा। तो ज्ञानी इनमें माने उसको निर्णय है कि मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, कोई मेरा शत्रु मित्र नहीं है, इसलिए वो समता भाव रखता है। और अज्ञानी विपरीत अभिप्राय है और उस सहित जो राग द्वेष है वो उसको बंध का कारण है, क्योंकि उसका ये जो अध्यवसाय है, कैसा अध्यवसाय कि मैं मारता हूं, मैं जिलाता हूं, मैं सुखी दुखी करता हूं, ये जो उसका अभिप्राय है ये मिथ्या है, अज्ञान है। तो अब आगे की गाथाओं में कहते हैं कि ये अज्ञान कैसे है। माने अगर उसका जो अभिप्राय है कि मैं पर को मारता हूं या पर मुझे मारता है, ये अज्ञान कैसे है? देखिए गाथा 248। आउखयेण मरणम जीवाणम जिणवरे हि पण्णतम आउ न हरे सितुमम कहते मरणम कदम ते सिम। आउखयेण मरणम जीवाणम जिणवरे हि पण्णतम आउ न हरन्ति तुहम कहते मरणम कदम ते हिम। है आयु क्षय से मरण जीव का, तू आयु तो हरता नहीं तैने मरण कैसे दिया। है आयु से मरण जीवेगा ये ही जिनवर ने कहा। वे आयु तुझे हरते नहीं तो मरण तुझे कैसे दिया। देखो, जिनेंद्र देव का वचन तो ये है कि आयु के क्षय से मरण होता है। 8 कर्मों में एक आयु कर्म है, उसका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब तक उसका उदय रहे तब तक ये जीव इस देह में रहे, और जब वो आयु कर्म पूरा हो जाए तो ये देह को छोड़कर निकल जाए, जिसको मरण कहते हैं। अब तू सामने वाले की आयु को अगर हर सकता है, उसके आयु कर्म को घटा सकता है, तब तो ये कह सकते हैं कि तूने इसका मरण किया। उसी प्रकार से कोई दूसरा भी तेरी आयु को अगर हर सकता हो, तब तो ये कहा जा सकता है कि उसने मेरा मरण किया। तो नहीं हो सकता, लेकिन तू अगर ऐसा मानता है
कि मैं पर को मारता हूं या पर मुझे मारता है, इसलिए तेरा भाव ये अज्ञान है। ये जो अभिप्राय है, ये जो मान्यता है, ये अज्ञान है, हो ही नहीं सकता। देखो अब शास्त्र से समझ लिया कि हो नहीं सकता, लेकिन अपने को लगता क्या है, बात उसकी है कि तो उसके लिए प्रैक्टिकल करके देख लो, ठीक है ना। चाहे सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, ठीक है ना। तो ये सब का सब इसमें कर्मोदय के निमित्त से होता है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता इसमें। आप पर का कुछ नहीं कर सकते, पर आपका कुछ नहीं कर सकते। तो पग पग पे अपने को एग्जाम्पल मिलते हैं इसके लाइफ में, तो उससे हमारा ये साक्षात प्रत्यक्ष निर्णय भी होता है, और सर्वज्ञ भगवान के आगम से तर्क युक्ति अनुमान से भी ये बात ख्याल में आती है। देखिए गाथा का अर्थ, पेज नंबर 599। हे भाई, तू जो ये मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं, सो ये तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। तू पर जीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, तो तूने उनका मरण कैसे किया? हे भाई, तू जो ये मानता है कि परजीव मुझे मारते हैं, सो ये तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। पर जीव तेरे आयु कर्म को तो हरते नहीं, तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? समझ में? हमें लगता है ना कि इसने मुझे दुखी कर दिया, कि कैसे दुखी कर सकता है कि वो तेरे साता कर्म को हर ले और असाता का तेरा उदय ला दे, तब तो तू कहे कि उसने तुझे दुखी कर दिया। लेकिन तू स्वयं ही अपने परिणामों के निमित्त से साता असाता का उदय लाता है। टीका देखो, प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है। देखो, ये तो निमित्त की प्रधानता से बात है, और वास्तव में देखें तो जब उनकी योग्यता होती है देह की भी और जीव की भी, जीव को इस देह के संयोग से छोड़कर किसी अन्य देह में जाना है, ऐसी उसकी योग्यता आ गई, और देह के परमाणुओं की खिरने रूप योग्यता आ गई, तब उसकी वैसी व्यवस्था बनती है। कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, लेकिन जगत जन निमित्त की भाषा में ही समझता है, इसलिए उन्हें उनकी भाषा में समझाया कि नहीं तो ढूंढते हैं ना कोई तो कारण होना चाहिए। जैसे उस दिन चर्चा चल रही थी कि निगोद से जो निकला कोई तो कारण होगा। अब हमें जो योग्यता वाला कारण है वो कारण जैसा समझ में नहीं आता, हमें तो ऐसा कोई कारण चाहिए कि वो जो निगोदिया जीव है उसे किसी का आशीर्वाद मिल गया, या फिर वो कहीं जहाँ तीर्थंकर का जब लोकाकाश प्रमाण समुद्घात हुआ तो उनके परमाणु टच हो गए, लेकिन फिर तो सभी में टच होंगे। कोई ना कोई ऐसा आप रीजन बताओ, तब तो उसको समझ में आता है कि हाँ कारण बना। लेकिन उसकी योग्यता एक सबसे बड़ा मूल नियामक कारण है, वो अपने को कारण जैसा नहीं लगता। जैसे कोई बच्चा आपकी बार फर्स्ट आ गया और बड़ा बेवकूफ था, तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है, भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आपको नहीं, बस वैसे ही हो गया, तो उसको बात हजम नहीं होगी, क्योंकि आप तो योग्यता से कह रहे हो ना कि उसकी होनहार थी। अब उसे बताओ कि फला जगह ट्यूशन लगाया और वो मास्टर से पढ़ा इसलिए हो गया, या मैंने इसको डेली सुबह जो है बादाम खिलाना चालू किया इसलिए नंबर इसके ज़्यादा आ गए। ये बात तो उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप उसे अगर ये कहें कि भैया वैसे ही हो गया, अपनी योग्यता से हो गया, तो उसको ये बात समझ में आने वाली। और वास्तव में देखा जाए तो हुआ तो अपनी योग्यता से ही काम है। कितने बादाम खिला लो, हैं कितनी अच्छे मास्टरों से, माने जो सुपर से भी ऊपर मास्टर हो कोई बढ़िया, क्या उसके पास ऐसे बच्चे नहीं होते होंगे जो फेल हो जाते होंगे? देखो ऐसा है, निमित्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक होता है नियम रूप निमित्त, जिसको हम कहते हैं अंतरंग निमित्त, कि उसके हुए बिना तो काम होगा ही नहीं। और जो अनियम रूप निमित्त हैं उनके बिना भी काम हो जाता है।
जैसे रोटी के बनाने में चिमटा, वो कोई नियम रूप निमित्त नहीं है, उसके बिना भी रोटी बन सकती है। बनाने वाले तवे के बिना भी बना सकते हैं, लेकिन अग्नि के बिना कैसे बनेगी? समझ में आया ना? अब बच्चे के फर्स्ट आने में जरूरी नहीं है कि वो मास्टर बढ़िया मिले उसे, खाली किताब से पढ़ के भी कर सकता है। समझ में आया? और हो सकता है कि माने जैसे किताब की भी जरूरत नहीं। ऐसा कैसे कि जैसे जन्म से ही जैसे तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारी होते हैं, कभी किसी पाठशाला में नहीं पढ़ते। अब कोई के कहाँ से आ गई, कि उसकी योग्यता से आ गई। ठीक है ना? अब हमें उसमें समझाने के लिए तो हम भले समझाते हैं कि साहब ऐसे ऐसे कर्म के उदय से, ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपशम से, तो वो तो निमित्त की तरफ से समझाने की बात है। बाकी तो वस्तु की अपनी योग्यता से काम होता है। लेकिन समझाने के लिए कि साहब ये मर गया, कि कैसे मर गया, कि भाई इसकी योग्यता थी मर गया, कि नहीं नहीं, अरे भाई साहब तो अच्छा वाला साइड में जा रहा था, पीछे से एक ट्रक आया, उसके ब्रेक फेल हो गए, इसलिए मर गया ये। तब आदमी को समझ में आती है बात। यानी सारा जगत जवाब जो है निमित्त के रूप में जानना चाहता है। इसलिए आचार्य देव ने नियम रूप निमित्त बताया कि तू अगर मरण का कारण भी ढूंढता है तो मरण का कारण भी कौन? कि आयु कर्म का क्षय। अब अगर तू उसके आयु कर्म का क्षय कर सके तब अब तो ये माना जा सकता है कि तूने इसकी माने इसका मरण किया। लेकिन तू उसकी आयु को हर नहीं सकता, इसलिए तू उसका मरण कैसे करेगा? प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है। और दूसरे से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता। माने कोई एक किसी दूसरे के आयु कर्म को क्षय कर दे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण नहीं कर सकता। कि मैं जहर खा जाऊं तुम मर जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। देखो जैसे ये बात समझ में आती है कि मेरे जहर खाने से सामने वाला नहीं मर सकता, लेकिन फिर भी ये सारा जगत यही काम कर रहा है, दूसरे को मारने के लिए स्वयं जहर खा रहा है। क्या? कि दूसरे का बुरा करना चाहता है ना, तो अपना ही बुरा कर रहा है अपनी उस भावना से। और जो दूसरे का भला करने की भावना भाते हैं, भला तो वो भी नहीं करते, अपना ही भला करते हैं। तो ये स्वयं ही स्वयं का बैरी है, स्वयं ही स्वयं का बंधु है, लेकिन अपने अभिप्राय के हिसाब से। जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो वह मान्यता अज्ञान है, क्योंकि इसकी जो मान्यता थी ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, इसलिए उसकी वो मान्यता अध्यवसान है, अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा लगता है इसमें क्या, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही है, कि पता नहीं है। पता हो जाए तो सारा भय मिट जाए, सारी चिंता मिट जाए। माने जो मरण के समय आकुलित होता है ना, इसीलिए होता है, इसको लगता है कि मैं बच सकता हूं अगर मैं कुछ एफर्ट्स कर लूं, कुछ पुरुषार्थ कर लूं। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि आयु क्षय से ही मरण होता है, तो उसके उतनी आकुलता ही नहीं होती, उसके उस जाति के विकल्प भी नहीं होते। अब जैसे मुनिराज की भूमिका में माने भले उनको उठ के विहार करना हो, लेकिन अगर दिख जाए कि सामने सिंह आके खड़ा हो गया तो वहीं बैठ जाएंगे, शांति से समता रखेंगे,
उपसर्ग आया जानकर। क्यों? कि एक तो उनको उस जाति का भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये देह मेरी नहीं है और जो मरण होता है वो मेरा होता नहीं, और इसका भी जो मरण होगा वो आयु जितनी है उतना ही रहेगा, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। तो अप्रभावित रहते हैं सबसे और अपने समता रस में निमग्न रहते हैं। हम और आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम समता भाव रूप नहीं रह पाते। हम तुरंत रागी अथवा द्वेषी हो जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। दुख का संबंध मरण से नहीं है, वो मरण का भय दुख कारक है। मरण तो ज्ञानियों का भी होता है, लेकिन उनको मरण भय नहीं होता। संयोग वियोग उनके भी होते हैं, लेकिन वो उससे अप्रभावित रहते हैं, है ना। तो हमें भी यही कला सीखनी है कि मरण तो होगा, सुख दुख भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उससे हम कैसे अप्रभावित रह सकते हैं। बारिश तो होगी, बारिश को आप नहीं रोक सकते। आप तो अपनी छतरी खोल सकते हो, रेनकोट पहन सकते हो। तो वही काम हमें करना है कि वस्तु के स्वरूप का जो नियम है उसको नहीं पलट सकते। आप तो अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना है। भजन सुना है ना, व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगा क्या है, कहो फिरने फिराने से कभी कुछ फिर सका क्या है। कि सारी व्यवस्थित है व्यवस्था, तू इसको अपने हिसाब से क्या फिराने में लगा हुआ है कि मैं इसको ठीक कर दूं, कि कुछ नहीं कर सकता। और ये फिरने फिराने के भाव से कभी कुछ फिरता भी नहीं है, होता वही है कि जो वस्तु की योग्यता में गर्भित है। तो ये तो अपने राग के विकल्प हैं, जो जीव को ऐसा परिणाम आता है। मुनिराज भी अगर किसी को उपदेश देते हैं तो उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं कि मेरा भाव कैसा था, गहलपने का भाव था। ये चारित्र मोह का उदय आया तो मुझे ऐसा भाव आया कि इसको उपदेश दे दूं। कि कौन किसके उपदेश देने से समझ सकता है, इसकी योग्यता से कार्य होता है। लेकिन फिर भी राग आया ना, तो राग वो अपराध है और वो भीतर में कष्ट देता है, तो उनको समझाए बिना चैन नहीं पड़ती, तो समझाते हैं। ठीक है ना। माने बच्चे अच्छे वाले समझदार हों, बाप से भी ज़्यादा समझदार हों, लेकिन बाप फिर भी उन्हें समझाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे से ज़्यादा समझदार है। देखो ऐसा है ना, जो अनुभूत नहीं है परिस्थिति, तो हमें उसका अनुमान लगाने में कठिनता होती है। अगर हम इसको फील कर लें कि कैसे उनको दर्द नहीं होता, तो अपने को भी समझ में आ जाएगा। देखो अभी जैसे ठंड ठंड हम करते हैं, कितनी ठंड है कितनी ठंड है, लेकिन कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि अपना ही बच्चा छत से नीचे गिर जाए, समझ में कि कोई अपने घर का कोई ऐसे हादसा हो जाए। अब हमने चप्पल भी नहीं पहनी है, अभी तो हम बिना उसके पैर नहीं रख सकते ज़मीन पे, चप्पल भी नहीं पहनी, स्वेटर भी नहीं पहना, ठीक है ना। और ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो पहले स्वेटर पहनोगे क्या कि बच्चों को तुरंत लेके भागोगे हॉस्पिटल नंगे पैर ही? बताओ आप। दुकान पे काम कर रहा हूँ ना, वहीं ठंड लगेगी। वो तो आदमी कहता है साहब नोटों की गर्मी है। आप ये सोचो कि सारा खेल इसके उपयोग का है, ठीक है। और पैर में कांच भी चुभ जाए, पता ही नहीं चलेगा आपको कि मेरे कांच चुभ गया। ये तो जब सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ऑपरेशन हो जाएगा, कंडीशन ठीक है, तब दिखेगा कि कैसे लग गई। समझ में? तब आदमी सोचता है लगी कैसे, कि कांच कहाँ चुभ गया पता ही नहीं चला। देखो वेदना का मतलब क्या है, सुनो। वो इसके शरीर में क्या वेदना है,
वो तो उपयोग इसका जहां है, ये अपने उपयोग को भोगता है। देखो, जिस समय अनुकूलताएं हैं उसी समय प्रतिकूलताएं भी हैं, और जिस समय प्रतिकूलताएं हैं उस समय अनुकूलताएं भी हैं। लेकिन ये इसका उपयोग जहां होता है उसका स्वाद लेता है। अभी बताओ, मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी दांत में दर्द नहीं हो रहा, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, कोई मुझे गाली नहीं बक रहा, मुझे भूख नहीं लग रही, समझ में, मेरे पथरी का दर्द नहीं हो रहा, ये सब भी तो अनुकूलताएं हैं। माने जीव के सदा काल दोनों चीजें बनी रहती हैं, अनुकूल सामग्रियां भी हैं और प्रतिकूल भी हैं। लेकिन साता का उदय होता है तो जितनी प्रतिकूल सामग्री है वो इसके उपयोग का विषय नहीं बनती, समझ में आया। और असाता का उदय हो तो एक जरा सा यहाँ कुछ जरा सा दाना ही हो जाए तो उसी को लेके बैठा रहेगा, है मैं तो बड़ा दुखी, मैं तो बड़ा परेशान, समझ में आया। तो ये इसके उपयोग के प्रयोग के अनुसार है सुख दुख। आप अपना उपयोग पलट लो, अच्छा स्वाध्याय में लग जाओ, आपको ख्याल में ही नहीं आएगी ठंड। गर्मी में जेठ की दोपहरी में वो जो हलवाई भट्टी पे बैठा रहता है, ठीक है ना, और धड़ाधड़ उसकी जलेबियाँ बिक रही हों तो उसको जरा भी एहसास नहीं होता कि गर्मी है। और पूरी दुनिया रोती है कि साहब अब तो 40 हो गया, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, उससे पीछे 80 डिग्री टेम्परेचर पे बैठा है? लेकिन हम उस चीज को फील नहीं कर पाते। लेकिन अगर अनुमान करें, विचार करें तो आपको समझ में आएगा मुनिराज को ठंड क्यों नहीं लगती। उन्हें फुर्सत नहीं है ठंड लगने की। आप ये बताओ, जितनी महिलाएं हैं सुबह उठे बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, तब इन्हें स्वेटर सोल क्यों नहीं पहनने की जरूरत लगती, ठंड भी नहीं लगती, समझ में। देखो, आत्मा में उपयोग ना रहे भले ना रहे, लेकिन उनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव भी तो है। अभी बताओ उस चीज को देखो, कसाय का प्रेशर जितना हल्का होता जाएगा उतना आपका दुख कम होता जाएगा, किसी भी चीज का हो। क्योंकि किसी भी चीज का दुख नहीं है, दुख तो जीव को अपनी कसाय का है। ये तो लगता है कि ठंड का, गर्मी का, भूख का, प्यास का, इसका दुख है, ये सब कहने की बात है। ये अपनी कसाय का दुख है, समझ में। कोई माने कि ठंड तो बड़ी अच्छी लगती है, अब यहाँ तो आप दुख मान रहे हो दिल्ली में, और आप ऊटी और मनाली और कश्मीर शिमला चले जाओ कि बर्फ देखनी है, बर्फ देखनी है, वहाँ ठंड में आप आनंद मानते हो, है वही चीज आपको अच्छी लग रही है, समझ में आया। तो ये सारा का सारा खेल अपने उपयोग का है, और इस उपयोग को साधना, इसी का नाम आराधना है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि क्या करते हैं, क्या साधते हैं, तो उन्हें साधक कहते हैं, अपने उपयोग को साधते हैं। बच्चों को बताओ ऐसी ठंड में कहाँ ठंड लगती है, खेलने में मस्त है। माताएं बहनें कपड़े धो रही हैं ठंडे पानी में, बर्तन मांज रही हैं, कि तब तक उन्हें कोई ठंड नहीं लगती, और जब काम निपट जाता है तो बड़ी ठंड लगती है, समझ में आया। तो ये उपयोग का खेल है सारा का सारा। तो उन मुनिराज का उपयोग निरंतर अपनी उस अंतर्मुख स्वरूप के स्वसंवेदन के रस को पीता है तो बाहर के दुख भाषित नहीं होते। और जिस समय बहिर्मुखी उपयोग भी होता है उस समय भी कसाय महामंद है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव तो है ही, तो इसलिए उन्हें उस जाति का दुख होता ही नहीं। तो इसलिए जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे क्या करें, ये तो टोडरमल जी ने लिखा है। तो ये बात हमें समझ में आ जाए तो अब हम पुरुषार्थ काहे का करेंगे, ये कसाय को मेटने का। और कसाय को मेटने का उपाय क्या है कि पहले तो शास्त्राभ्यास के द्वारा तत्व का निर्णय करना, क्योंकि तत्व निर्णय किए बिना मिथ्यात्व नहीं जाता, और जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, उल्टी बुद्धि नहीं छूटेगी, तो कसाएं उत्पन्न होंगी, है ना। मुझे दिख रहा है कि मेरे बच्चे के 2 चांटे रख दिए अभी इसने, तो मुझे कसाई नहीं होगी क्या?
कि कब नहीं होगी? कि जब ये दिखे कि किसका बच्चा काहे का बच्चा, ये मेरा बच्चा ही नहीं है, मुझे तो भ्रम हुआ था कि मेरा बच्चा है। अब बताओ, 2 धरे चाहे 4 धरे, अपने को कसाय होंगी क्या? क्यों हो रही थी वो कसाय? कि भ्रम के कारण हो रही थी कि अब जो जिसे अपना है ना, सच में भी वास्तव में वो भी अपना नहीं है। ये बात जिसके समझ में आ जाती है, अब उसको कसाय होंगी कैसे? तो इसलिए अज्ञानी जीव भयभीत होता है क्या? कि भैया मुनि बनना, अरे भैया बड़ा भयंकर काम है, इसकी रूह कांप जाती है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भैया मैं तो नहीं, मेरे बस का नहीं। लेकिन इसको ये नहीं दिखता कि वो आनंदमयी दशा है, इसको तो वो दिखता है कि दुख की दशा है। और जिसे दिखता है कि आनंदमयी दशा है, वास्तव में वो साधक है, वो ज्ञानी है, तभी तो उसका पुरुषार्थ वो बनने के लिए चलता है। अब बताओ, इतनी ठंड लग रही है, अभी तो हम सोचते हैं कि एक कपड़ा और पहन लें, ठीक है, अब छोड़ने का विचार कौन करेगा फिर कि ये भी छूट जाए? तो मुनि बनने की भावना कैसे होगी जीव को? तो जो जीव विचार ये करेगा कि वो मुनिराज महाआनंद में है, उसी को तो विचार होगा कि भैया मुझे मुनि बनना है। मुनि दशा आनंदकारी सुखकारी दशा है। जब तक इसको मुनीश्वर सुखी नहीं दिखेंगे तो ये मुनि बनने की भावना ही नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसको भी मुनिपना भी नहीं पता कि मुनिपना किसका नाम है। इसको लगता है ठंड सहने का नाम, ये बाहर में इतने परिचय उपसर्ग सहने का नाम मुनिपना है, नग्न रहने का नाम मुनिपना है, जंगल में रहने का नाम मुनिपना है। ये नहीं, स्वतंत्र रहने का नाम मुनिपना है, ज्ञान में रहने का नाम मुनिपना है, आत्मा के आनंद में निरंतर डुबकी लगाने का नाम मुनिपना है? हमेशा मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जो स्वस्थ हैं वो मस्त हैं, और जो मस्त हैं वही स्वस्थ हैं। हस्ती की मस्ती में तू मस्त हो जा। आगे क्या है? ठीक है ना, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। आप बताओ, जब आपका उपयोग लग जाता है स्वाध्याय में, तब कहाँ ठंड लगती है? हमें विचार ही नहीं आता कि ठंड है, ना लगती। जब हम खाली बैठे हो तब आपको फील होती है कि ठंड है, भूख है, प्यास है। लेकिन अगर आपका उपयोग कहीं केंद्रित है तो ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है। बाकी अपनी भूमिका जब धीरे धीरे बढ़ती है, भूमिका कैसे बढ़ती है कि भेद विज्ञान से, तत्व विचार से कसाएं घटती हैं, भूमिका बढ़ती है तो दुख घटता है अपने आप ऑटोमेटिक, पुरुषार्थ भी बढ़ता है। तो अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे के द्वारा अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि ये प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है, सो अज्ञान है। ये कथन निश्चय की प्रधानता से है। अभी बताओ, निश्चय की प्रधानता से है कि व्यवहार की प्रधानता से है? देखो, आयु के क्षय से मरण होता है, निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? अच्छा, वस्तु वो तो निमित्त है ना, कर्म तो उसका मरण कर देता है क्या? भाई किसी पर द्रव्य का कारण बता रहे हो आप, तो ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का? हाँ, समझ में आया? अभी देखो, हम ये कह रहे हैं कि कोई किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, ठीक है, ये निश्चय का कथन है। अगर हम ये कहते कि साहब इसने इसे मार दिया, इसने इसे जिला दिया, ये होता व्यवहार का कथन। निश्चय का कथन क्या होगा कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, निश्चय का कथन होगा। अथवा कि इसने उसे मार दिया, इस मान्यता का निषेध करने के लिए अगर आप ये कहेंगे कि आयु के क्षय से मरण होता है, किसी के मारने से नहीं होता,
तो भी निश्चय नय का कथन। माने आपको देखना पड़ेगा कि वो निषेध कर रहा है, ठीक है ना, कि प्रतिपादन कर रहा है। अगर प्रतिपादन कर रहा है तो व्यवहार का कथन हो जाएगा, क्योंकि भेद रूप कथन होगा। और अगर उससे नीचे वाले कथन का निषेध कर रहा है तो वो निश्चय नय होगा, क्योंकि निश्चय नय निषेधक है और व्यवहार नय प्रतिपादक है। व्यवहार इस प्रकार है, ये तो निश्चय नय था। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद व्यय हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। पर्याय का मतलब ये लेना मनुष्य पर्याय। परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से पर्याय का जो उत्पाद व्यय हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। वहां जिसके निमित्त से मरण हो तो ये कहा जाता है कि इसने मारा। यहां ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। समझ में आया कि निमित्त नैमित्तिक पना तो है कि मानो जहर दे दिया आपको तो मरण हो जाएगा, तो आप कहो कि साहब जहर से मरण नहीं होता, आयु 6 से ही होता है। कि ठीक है, आयु 6 भी है, लेकिन उसमें जहर भी निमित्त कारण है। लेकिन कई बार जहर पी के भी नहीं होता किसी का। लेकिन आयु 6 से तो निश्चय से होएगा ही होएगा। यहां ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है, कि व्यवहार को गौण करके बात कर रहे हैं। जो निश्चय को नहीं जानते उनका अज्ञान मिटाने के लिए यह कथन किया है। उसे जानने के बाद दोनों नयों का अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। माने जो निश्चय नय को नहीं जानते थे उसको हमने निश्चय नय का प्रतिपादन किया कि भैया आयु 6 से मरण होता है। लेकिन इसका मतलब ये कोई ना माने कि हम किसी को भी मारने लगे और कहें कि भैया तेरे आयु 6 से मरण हुआ, मैंने थोड़ी ना मारा। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों को यथा योग्य समझना चाहिए। तात्पर्य वृत्ति की टीका। प्रश्न ये है कि अध्यवसाय ज्ञान कैसे, कौन सा अध्यवसाय ज्ञान है कि मैं पर को मार सकता हूं या पर मुझे मार सकता है। ये जो अध्यवसान है ये अज्ञान रूप है। कि क्यों? आयु के 6 से जीवों का मरण होता है ऐसा जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है। उनका आयु कर्म तुम हरण नहीं करते हो, क्योंकि उनकी आयु का क्षय तो स्वयं के भोगने से ही होता है और कोई उसका उपाय नहीं है कि आप उसकी कटिंग कर दो कुछ आयु की। तो फिर किस प्रकार उनका मरण तुम्हारे द्वारा किया गया, अर्थात तुम्हारे द्वारा पर का मरण नहीं किया गया है। ये तो एक बात है। अब सब पे मैंने अपने जीवन प्रयोगशाला है, उसमें लगाना कि बच्चों का लालन पालन किसने किया, कि साहब हमने अपना पेट काट काट के बच्चों को पाला है। समझ में आया ना? हम भले पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमने बच्चों को पढ़ाया। कि कौन किसे पढ़ाता है? समझ में आया कि साहब हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। कि कौन किसे संस्कार दे सकता है अगर उसका उस जाति का कर्म का उदय ना हो, तो आपके करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हर एक चीज में लगाना चाहिए इसको। तो फिर देखो कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, समता भाव परिणाम रहेंगे। तो उसमें आनंद है। दुख का ना होना यही तो सुख है। कि हम जो हर समय निरंतर दुखी हो रहे हैं अपनी अज्ञानता से, हम अपने उस अज्ञान को छोड़ें तो दुख मिट जाएगा। उसी का नाम सुख है। निराकुलता का नाम ही सुख है। अब कल और परसों तो ऑफ रखेंगे, 2 दिन का लॉकडाउन है। मंडे से यथावत चलेगी अपनी। 249 हो गई। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान